तो इस प्रकार से कुटिया तो जल क्यों गई है महाराज जी? ये हमारे पीछे से जी जी किसी ने आग लगा दी है जी महाराज। और जो हमारा राशन पानी था जी जी वो भी उठा ले गए। अच्छा महाराज। साथियों जय सिया राम, मैं लवकुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, रहस्यमयी साधु दर्शन। तो दोस्तों आज मैं चित्रकूट से एक टाठी आश्रम में और यहाँ साधु संत एकांत जंगल पर रहकर भजन साधना करते हैं। तो हम बाल बैरागी संत 26 से 25 वर्ष से हैं और घास फूस की कुटिया बनाकर जंगल के किनारे रहते हैं। तो हम आपको मिलाने वाले हैं और मंदाकिनी नदी के आपको दर्शन कराते हैं और किस प्रकार से कुटिया है उनका वातावरण दिखाकर आपको और भोजन प्रसादी बनाएंगे तो दिखाएंगे दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल में नए हों तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे। पा रहे हैं कि ये रास्ता है आने के लिए और ये छोटी सी नदी का उद्गम स्थान है और ये टाठी घाट चक्की घाट के बीचों बीच आइए दोस्तों और महाराज जी कुटिया के पास चलेंगे। और दो नदी का उद्गम स्थान है और ये छोटी सी नदी और एक वहाँ से नदी जंगल के बीचों बीच एक मिलकर और यहाँ प्रकट होती है दोस्तों। और यहाँ से महाराज जी कुटिया के उस पार जाकर हम जाएंगे और महाराज जी के आपको दर्शन कराएंगे और छोटी मोटी सेवा है तो देने का कष्ट करेंगे दोस्तों। आइए और चलते हैं उस पार और नदी का पूरा नज़ारा लेते हुए और बहुत ही सुंदर निर्मल पानी है। तो साथियों देख पा रहे हैं कितना सुंदर पानी और बढ़िया चक्की घाट और मंदाकिनी नदी के और धोबी घाट के बीचों बीच में बनी हुई दोस्तों। और दो नदी के बीच में छोटा सा और ये जाती है अनसुईया जी में और मिलती है दोस्तों। और हम उस पार से आके और इस पार जाने वाले हैं महाराज जी कुटिया की ओर। आइए चलते हैं और ये नदी पार करके उस पार संत की हमारी कुटिया बनी हुई दोस्तों। तो आइए चलते हैं। पार चारों तरफ से जंगल है और ये महाराज जी घास फूस की कुटिया बनी है। आइए लेकर चलते हैं महाराज जी कुटिया के पास और दिखाते हैं दोस्तों कुटिया का कुछ दृश्य कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ जो जितने संत तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि महाराज जी यहाँ स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं और माँ मंदाकिनी नदी के किनारे और जल धारा एकदम किनारे से कल कल की आवाज़ आती है महाराज जी के। और चारों तरफ से जंगल और महाराज जी चलते हैं कुटिया के पास और दोस्तों हम भी चलते हैं। और ऐसे आज साधु संत बाल बैरागी से मिलाने वाले हैं जो आपका पूरा वीडियो देखने पाओगे तो बहुत ही अच्छा और सुख शांति मिलेगी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये मिट्टी की कुछ बनी है और छोटे छोटे पत्थरों से महाराज जी सीढ़ी बनाए हैं कुटिया के लिए। और जैसा देख सकते हैं एकदम बालापन से साधु संत बने 17 साल की उम्र में और घर द्वार अपना परिवार छोड़कर रहकर आ गए हैं कुटिया में और जंगलों में एकांत रहकर। और देख ले हैं दोस्तों कि चारों तरफ से एकांत जंगल है। और महाराज जी से पूछते हैं कि भोजन प्रसाद किस टाइम बनाते हैं। महाराज जी सीताराम। महाराज जी भोजन प्रसाद नहीं बनेगा क्या आज? आज निमंत्रण था जी महाराज। गूढ़ेश्वर महादेव है जी तो वहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। जी तो वो अपने गुरु जी के परिचय के हैं। जी महाराज। तो वो बोले हैं कि यहाँ पर आ जाइए। जी जी उनका जंगल में ही स्थान है। जी जी तो हम वहाँ पर कथा का श्रवण करते हैं जी और वहीं उनके यहाँ प्रसाद पाया जी महाराज। तो महाराज जी जो आपको कुटिया छानी दिख रही है तो इस प्रकार से कुटिया तो जल क्यों गई है महाराज जी? ये हमारे पीछे से जी जी किसी ने आग लगा दी है जी महाराज। और जो हमारा राशन पानी था जी जी वो भी उठा ले गए। अच्छा महाराज जी। 2500 उन्होंने मुझसे नगद लिए थे और 2500 रुपये का त्रिपाल और ये तार वगैरह बांधने के ये सामान चोबा वगैरह रस्सी वगैरह ये जो लगा था वो सब सामान मिला के 5000 रुपये का अब सीताराम का भक्तों द्वारा बनवाई गई थी महाराज जी? हाँ आपने खुद भक्तों के सहयोग से बनाया था। भक्तों ने
ही बनवाए थे। हमने बताया था कि पानी आता है, जी, तो उन्होंने ही त्रिपाल वगैरह सब कुछ व्यवस्था करके जी और महाराज। मैंने 4 आदिवासियों से काम कराया था। जी, जी। और मेरे 2 दिन में परमहंस आश्रम गया हूँ, जी, जी। वापस आया हूँ तो आग लग गई थी। आग लगा गई। महाराज जी क्यों जला गए हैं यहाँ पर? आपको किस क्यों कारण भगवान से महाराज नहीं जी? करने दे रहे हैं? आप एकांत में है, इतना जंगल के बीचों बीच, लेकिन यहाँ पर भी ये साधुओं में क्या है कि इनमें अलग ही राजनीति होती है। जी महाराज जी। कोई साधु अच्छे से भजन वो कर रहा हो जी। और कोई भगत जगत उसका साथ दे, जी। तो ये लोग उससे वो द्वेष कर लेते हैं। जी महाराज जी। तो ये भी चाहते हैं, तो साधु एक साधु का वो बन जाता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जब आए आप तो सेवा सामान पूरा ले गए थे आपके भोजन का पानी? कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तो महाराज जी कैसे क्या हुआ? मैंने 4-5 सत्तू दिन? रख रखा था, जैसे इमरजेंसी में कभी भोजन ना बन सके तो मैं सत्तू घोल के पी लूँ, जी, जी। तो सत्तू भी उठा ले गए। जी महाराज जी। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में पता नहीं कौन है, और महाराज जी की कुटिया में जो सामग्री थी पूरी लोग ले गए हैं। और ये देखिए त्रिपाल था, जी। और त्रिपाल बहुत महंगा त्रिपाल, वो भी फाड़ दिए, जी महाराज जी। टुकड़े टुकड़े करके डाल दे गए। तो दोस्तों महाराज जी बरसात का सीज़न आने वाला है और महाराज जी कुटिया में और दोस्तों महाराज जी इसमें पानी डलवाना चाहते थे, तो काफ़ी भगत लोग महाराज जी से और साधु संतों की कुछ स्थान होने से महाराज जी का कुछ कार्य गलत करके चले गए हैं दोस्तों। और महाराज जी कुटिया की छानी जला दी है दोस्तों, और जो सेवा सामान था तो लेकर चले गए हैं दोस्तों। आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे बाल बैरागी संत छोटी सी कुटिया पर रहकर वर्षों से तपस्या करते हैं दोस्तों। आप जो सेवा साधु संतों की सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हैं हमारे महात्मा छोटी सी कुटिया में रहकर, और हम संत जी का आपको नाम और नंबर देंगे। आप जो भगत सहायता कर सकता है तो कर सकता है दोस्तों, आपकी जैसी इच्छा हो। राम जी की कृपा से सीताराम। कुछ छोटी मोटी जो हमसे बनता है सेवा सामग्री है उसे ग्रहण करिए, हम आपके देने योग्य नहीं हैं, और आशीर्वाद का दीजिए। आशीर्वाद। महाराज जी छोटी सी सेवा है आपसे। ये महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। ये महाराज जी आटा है आपकी सेवा में, और ये दाल है, और ये चावल है महाराज जी आपकी सेवा में। महाराज जी अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए हमारे भक्तों को। मेरा नाम नियमानंद सरस्वती, जी। गुरु स्थान श्रीधाम वृंदावन, निकुंजवन पानीघाट, रास रस प्रकाशक श्री घमंड देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु श्री देवाचार्य वेणुगोपाल दास जी महाराज का परम शिष्य नियमानंद सरस्वती। महाराज जी आप नदी के किनारे एकांत जंगल में रहते हैं, और यहाँ जानवर कहीं आते हैं आपको जैसे भजन में लीन है, और यहाँ तो कुछ दिक्कतें भी आती होंगी किसी प्रकार की महाराज जी? दिक्कतें तो सभी लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन जो आध्यात्म धर्म और भगवान के प्रति अग्रसर होते हैं उनके में और ज़्यादा हो जाती हैं। तो परीक्षाएं उसी की होती है जो भगवान को प्यारा लगता है, तो भगवान परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन फिर उसका सहयोग भी करते हैं। महाराज जी यहाँ इतना घना जंगल है और बढ़िया निर्मल पानी बह रहा है, तो यहाँ जानवर आते होंगे पानी पीने आपसे? हाँ। देखे हैं कहीं मुलाकात हुई है? रात्रि में जानवर आते हैं, तो हमें रात्रि में पता तो रहता नहीं है कौन सा जानवर है, पर आहट मिलती है हमको, तो हम डर जाते हैं, तो हम भीतर लोग छुप जाते हैं, क्योंकि रात में तो वैसे ही भयानक रहता है। और छोटी सी कुटिया है आपकी, नॉर्मल सी घास फूस की? हाँ, नॉर्मल कुटी है, उसी में अपना आश्रय रहता है। ठीक है महाराज जी, हमारे भक्तों को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। भक्तों को आशीर्वाद, उनको भजन ध्यान सेवा पूजा में मन लगे, उनका मन कभी भटके ना, शांति संतोष आनंद प्राप्त हो, आशीर्वाद मेरा, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जय हो महाराज। दोस्तों देखिए महाराज जी का माला जाप चल रहा है, और महाराज जी मंदाकिनी मैया में स्नान करके प्रतिदिन उनके तट पर जो है माला जाप करते हैं। तो आइए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो।
महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद माँ मंदाकिनी मैया, कामतानाथ स्वामी का आशीर्वाद, सदा सुखी रहे, आनंद ले, भगवत प्राप्ति हो, आनंद मिले, प्रभु के जल्दी शीघ्र से शीघ्र दर्शन मिले। अच्छा महाराज जी कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसा संत जीवन होता है, क्या सबके लिए संभव है संत बनना? संत बनना जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसे राम जी चाहते हैं वही संत बनता है, वही उनके श्री चरणों की सेवा करता है, वही उनको प्राप्त करता है। अच्छा बाकी सब को प्राप्त हैं, प्रभु किसी से दूर नहीं है, सभी के हृदय में, सभी के समक्ष, सभी के चारों तरफ प्रभु ही प्रभु हैं। बस हमको अपने नियम सिद्धांत और अपने आप को हमेशा सद्मार्ग पर रहना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी साधु जीवन में आने से कोई कठिनाई, क्या क्या परेशानियां होती हैं? साधु जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। सबसे कठिन साधु जीवन है। अच्छा महाराज जी। कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं। जी महाराज। सब कुछ त्याग करके, यहाँ तक कि भगवान को भी त्यागना पड़ता है। जी महाराज। केवल गुरु की सेवा, गुरु के परायण होकर के सब कुछ गुरु पर निर्भर रहते हैं। अच्छा तब जा कर के भगवान का कुछ अनुभव प्राप्त होता है। तो साधु जीवन तो साधु जानता है या फिर साधु के भगवान जानते हैं। हाँ। तो महाराज जी साधु बनने के लिए कोई गुरु भी आवश्यकता होती है? गुरु की तो व्यक्ति को कोई भी हो, बच्चे से लेकर के जवान तक, सभी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। अच्छा महाराज जी। गुरु ब्राह्मण यही सनातन धर्म के प्रतीक हैं, यही सनातन ध्वजा हैं, यही सनातन के रक्षक हैं। तो और महाराज जी आप कब से वैराग्य ले लिए हैं महाराज जी? आप बचपन से ही लगता है, आपकी हाँ। ज़्यादा उम्र भी नहीं है। मैं 17 साल का था। हाँ। उस समय से मैं वैराग्य लिया था। अब मैं 37 वर्ष का होने जा रहा हूँ। हाँ। जब से अब तक मैं साधु संतों की, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु के सानिध्य में रह कर के आश्रम की सेवा, गौ सेवा, जो मुझसे मेरे शरीर से जितनी सेवा हुई है उतनी मैंने तप साधना सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद साधु संतों की सेवा में ही मैं तत्पर रहता हूँ। और अब मेरा वो है भजन करने का। तो गुरु आज्ञा से मैं 2027 तक जब तक भजन करूँगा। भजन करने में मुझे कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कभी कभी प्रकृति, आंधी तूफान, बरसात, तो जंगल में रहते हैं तो बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। वैसे भगवान सभी को प्यारे लगते हैं। भगवान चाहें तो क्षण भर में प्राप्त हो जाएं, ना चाहें तो बरसों तक और सदियों तक तपस्या चलती रहे और भगवान और दूर होते चले जाएं। तो बड़ा ही समझने का खेल है। महाराज जी इस जंगल में रहते हैं आप, तो यहाँ भोजन पानी कैसे आता है भक्तों के द्वारा? भोजन पानी कभी कभी हम साधु संतों से ही भिक्षाटन करने चले जाते हैं। जैसे बड़े बड़े साधु हैं, आश्रम हैं, तो कहीं कहीं हमें कहीं नहीं कुछ मिलता है तो हमें उनसे ही याचना करनी पड़ती है। कभी कभी हरी इच्छा से कोई भगत जगत दर्शन मिला के उससे साधु दर्शन मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, तो वो स्वयं चल करके कुछ राशन दाना पानी दे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, तो महाराज जी आप 17 साल में साधु रूप ले लिया। हाँ। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण था कि आपने साधु रूप, मतलब साधु जीवन में आ गए आप? सबसे बड़ा कारण था कि मैं जब छोटा बच्चा था, हाँ। तो हम लोग सबसे छोटे थे, हाँ। तो भगवान के बारे में माता पिता से सुना करते थे। और अपने माता पिता के जो गुरुजी थे उनके आश्रम में मुझे बच्चा था तो ले जाया करते थे। तो उस समय मेरी जिज्ञासा रहती थी, गुरुजी क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, गुरुजी से क्या प्रयोजन रहता है।
तो मैं छोटा बच्चा था, माँ बाप को देखता था, तो वो हमारे माँ बाप गुरुजी की सेवा किया करते थे, तो मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो मुझे भी थोड़ा अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ। तो मैं उस समय मेरे माता पिता ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने पहले ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं इसको चरम सीमा तक पहुंचूंगा। गुरुजी की सेवा, गुरुजी से क्या प्राप्त होता है, सेवा से क्या फल प्राप्त होता है, भगवान की क्या क्या विशेषता होती हैं, भक्त और भगवान का क्या रिश्ता होता है, भगवान की भक्ति, सेवा, जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान, व्रत ये क्यों अनिवार्य होते हैं। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत जिज्ञासा थी। तो आज मैंने यह सब अनुभव लेकर के यही जाना है कि परमानंद परमपिता परमात्मा प्रभु की सेवा पूजा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बाकी सब चीज़ चली जाती हैं, आती हैं, नाशवान हैं। भगवान की भक्ति, ध्यान, सेवा, जब तक यह हमेशा हमेशा के लिए रहता है और परमानंद होता है, सच्चिदानंद आनंद मिलता है। और भगवान से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्त करने योग्य कोई है तो वो है भगवान की भक्ति। वह प्राप्त हो गई तो बाकी सब चीज़ें जिसे हम जानते हैं वह भी, नहीं जानते हैं वह सब अपने आप चल करके हमारे पास आती हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है, कोई परिश्रम करना है, तो वो भगवत कृपा के लिए किया जाए। और व्यर्थ परिश्रम करने का केवल प्रयास होगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें वास्तविक कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वो भगवत भक्ति ही को प्राप्त कर लो, तो वो बाकी सब चीज़ अपने आप स्वाभाविक ही आपके मुट्ठी में हो जाएंगी। महाराज जी, आपके उम्र में लोग अपने गृहस्थी बनाने में लग जाते हैं और आप इतने कम उम्र में वैराग्य धारण कर लिया। महाराज जी, आपको माता पिता की याद नहीं आती है? माता पिता की मुझे बहुत याद आती है। हाँ। पर माता पिता एक बार मैं माता पिता के यहाँ गया भी था। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि अब तो हमारा नहीं है, अब पहले हमारा था। जब मैं भेष में गया, स्वरूप में गया, साधु संत बन के गया, तो उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। बोला वहीं रहो, अपने भगवान के ही पास जाइए, भगवान के ही गुण गाइए। तो मुझको माता पिता ने भगा दिया था। फिर मैं जब से साधु संत से पहले तो माँ बाप मुझे खूब लाड़ प्यार करते थे। साधु संत बनने के बाद फिर उन्होंने मुझे घास नहीं डाली। फिर मैं प्रभु के ही भक्ति सेवा में लगा रहता था। महाराज जी, जब वहाँ से आप आए घर से साधु संत के रूप में, तो कहाँ कहाँ भटके और इस चित्रकूट भूमि में कब आए महाराज? चित्रकूट में तो मैं 2021 में आया था। जी महाराज। उससे पहले मैं गोवर्धन, वृंदावन, निधिवन, निकुंजवन, बरसाना, वृंदावन और अपने मथुरा 84 कोस, जठेरी धाम, वहीं पर मैं अब गुरुजी के साथ भ्रमण किया करता था। तो आप महाराज जी चित्रकूट क्यों इतना पसंद किए कि आप इतना जंगल में आए और इतने स्थान गए, तो वहाँ क्यों नहीं आप रुक पाए? चित्रकूट में मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि मैंने दुनिया में तमाम मंदिरों के, देवालयों के और महापुरुषों के दर्शन किए, सेवा किए, सानिध्य प्राप्त किया, उनके आशीर्वाद लिए। लेकिन जो एकांत साधना और जो एक योगी की, एक साधक की जो इच्छा होती है कि एकांत में भजन किया जाए, वह चित्रकूट में ही संभव हो पाता है। अच्छा महाराज। बाकी बाकी जगह भगत जगत पहुंच जाते हैं और फिर वही बात हो जाती है। तो एक साधक को चाहिए कि ज़्यादा नहीं 40 दिन, 25 दिन, 30 दिन भगवान का निरंतर ध्यान करने के लिए एक गंगा जी का किनारा हो, गंगा जी का तट हो, वहाँ पर भजन करने का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तो महाराज जी, कुछ भक्तों को भी संदेश दीजिए अपना कि कैसे घर में रहकर भक्ति करें और सुख समृद्धि बनी रहे घर में। भक्तों के लिए मेरा यही है कि भक्त जिस प्रकार से अपना काम काज संभालते हैं, हाँ। उसी में ईमानदारी से और थोड़ा बहुत साधु संतों के लिए भी
सहयोग करते रहें। हाँ। अगर वो अपने उसमें से अपने जो भी कार्य बिजनेस जो भी करते हैं उसमें से थोड़ा सा साधु संतों के लिए चले जाएगा तो भगवान उनसे हमसे पहले प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ हमें करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन उनको लेस मात्र थोड़ा सा साधु सहयोग करने से ही उनको शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी और उनको आनंद भी मिलेगा और उन्हें आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान उनको पता भी नहीं चलेगा भगवत प्राप्ति उनको कब हो गई। तो यह मेरा आशीर्वाद है कि वो साधु संतों का सहयोग अवश्य करें। जी महाराज।